नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 7 को और जानेंगे कि प्रकोप और आपदा में क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों बिना समय को गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रकोप और आपदा में अंतर। तो आम तौर पर प्रकोप और आपदा एक ही माना जाता है, लेकिन प्रकोप और आपदा में अंतर है। तो दोस्तों आज हम इन्हीं अंतरों को देखेंगे और जानेंगे क्या है। तो दोस्तों प्रकोप क्या होता है। प्रकोप जब कोई बीमारी अचानक से फैलता है तो ये प्रकोप होता है। लेकिन जब यही एक भयानक रूप धारण कर लेता है और लोगों को अपना विशाल रूप दिखाता है तो इसे आपदा कहते हैं। और प्रकोप एक प्राकृतिक घटना है जो जान माल दोनों को नुकसान पहुंचाती है, जबकि आपदा इस संकट का अनुभव है। तो दोस्तों वही है कि प्रकोप एक प्राकृतिक घटना है जो लोगों को जान और माल मतलब जान से भी और धन से भी दोनों से नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जबकि आपदा जो है ये इनका जो अनुभव लोग करते हैं ना वही है आपदा कहलाती है अनुभव। अब होता है प्रकोप और आपदा में क्या क्या अंतर है, टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे। तो प्रकोप और आपदा के बीच अंतर इस प्रकार है जो कि आपको नीचे दिए गए हैं और हम आज जिसे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रकोप एक प्राकृतिक घटना है जबकि आपदा इसका परिणाम है। तो दोस्तों वही है कि प्रकोप एक प्राकृतिक घटना है जबकि जो ये घटना होने के बाद जो परिणाम होता है वही आपदा कहलाता है। जैसे कि कोरोना वायरस आया था तो कोरोना जो आया था वो एक प्रकोप था, लेकिन जो उससे नुकसान हुए वही एक आपदा कहलाएगा, उसका परिणाम ही आपदा होगा। और प्रकोप और आपदा में घनिष्ठ संबंध है। प्रकोप में आपदा की संभावना छिपी होती है, जब किसी क्षेत्र में प्रकोप होता है तो मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और उसे आपदा कहा जाता है। यदि चक्रवात किसी निर्जन तट पर आता है तो उसे प्रकोप कहा जाता है, क्योंकि इससे आम जनता प्रभावित नहीं होती है। आपदा प्रकोप की एक पूर्व शर्त है और इसमें आपदा के आने का जोखिम होता है जो मानव आबादी के विनाश को खतरा पैदा करती है। आपदाओं को हमेशा मानवता के संदर्भ में देखा जाता है। आपदाओं की तीव्रता और परिणाम का आकलन धन और जीवन के नुकसान के संदर्भ में किया जाता है। प्रकोप सामान्यतः उन प्राकृतिक और मानवीय प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं जो चरम घटनाएं उत्पन्न करती हैं, जबकि आपदाएं तीव्र और अचानक घटित होने वाली घटनाएं होती हैं जो मानव समाज और जैविक समुदायों को बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। आपदा मानवीय क्रिया भी हो सकती है, जैसे सड़क पर दुर्घटना। आपदा कैसे हो सकती है, जैसे कि मानवीय क्रिया, जैसे कि लोग सड़क पर चलते हैं तो दुर्घटना जो हो जाता है ये एक आपदा होता है। और औद्योगिक विस्फोटक, जैसे कि उद्योग लगाए हैं उसमें जो कोई विद्युत विस्फोट हो गया यह भी एक आपदा है। या यह प्राकृतिक प्रकोप भी हो सकता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आदि। तो दोस्तों आपदा है कि जैसे सड़क पर चल रहे हैं कोई दुर्घटना हो गया, एक प्रकार की ये आपदा हो सकती है। और औद्योगिक को कोई आप उद्योग चला रहे हैं उसमें कोई किसी प्रकार का विस्फोट हो गया तो अभी ये आपदा ही आएगा हो गया। जैसे कि लोग गांव देहात में कहते हैं कि एक बहुत बड़ा आफत आ गया तो वही है आपदा। तो या प्राकृतिक आपदा क्या है, तो प्राकृतिक आपदा जैसे कि प्राकृतिक प्रकोप भी हो सकता है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये एक प्रकार से अचानक से आता होता है ना, तो इसीलिए इसको प्रकोप कहते हैं। लेकिन जो इसके परिणाम देखे जाएंगे ज्वालामुखी विस्फोट के तो यही आपदा हो जाएगा। और भूकंप का आना, भूकंप तो अचानक से ही आएगा ना, भूकंप जब अचानक से आएगा तो पूरी धरती ढोल जाएगी तो एक प्रकोप हो जाएगा। लेकिन जो इसके परिणाम देखे जाएंगे यही आपदा, जब वो एक विशाल रूप धारण करके आपके सामने प्रकट होगा तो वही आपका आपदा कहलाएगा। और यदि भूकंप 4.0 से कम तीव्रता का है तो यह उस क्षेत्र के लोगों के लिए आपदा नहीं होगी,
क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों पर इसका प्रभाव नगण्य होता होगा। और यदि भूकंप 7.0 से अधिक तीव्रता का है तो यह उस स्थान पर तबाह कर देता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, जिसमें कि हम लोग देखें प्रकोप और आपदा में अंतर। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।